हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 10 बजे से और घर से। आज मैं फ़िलहाल घर पे हूँ। आज कर रही हूँ मैं घर की लिपाई पुताई। मम्मी चली गई है जंगल और ओयांस देख रहा है टीवी। और लिपाई क्यों कर रही हूँ, किस वजह से कर रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो लिपाई वगैरह का वो है, वो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। तो कोई कमेंट करे कि हाँ लिपाई तो कंटिन्यू होती रहती है, तो लिपाई होती है, हाँ जी होती है, हमेशा होती है। जैसे ही आके रूम काले हो जाते, किचन वगैरह काले हो जाते, तो लिपाई होती है। लेकिन जैसे ये तो होती है, लेकिन एक दूसरी परंपरा भी है जो हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। और वो परंपरा ये है कि जब मतलब गांव में किसी की डेथ होती है तो 3 दिन तक भूमि छूत होती है। तो 3 दिन तक भूमि छूत होती है। उसके बाद हर कोई अपने अपने घर की लिपाई पुताई करता है। और हमने नहीं की, हमने क्या मतलब बहुतों ने नहीं की, पता नहीं किसने की किसने नहीं की। और क्या हुआ कि मतलब जब हमने लिपाई करनी थी, परसों सोच रहे थे हम कि कल मतलब कल के लिए सोच रहे थे कि कल लिपाई करेंगे। तो तब तक एक दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई। और फिर मम्मी ने कहा कि आज, कल दादाजी की डेथ हुई थी, आज उनको 2 दिन है। तो मम्मी ने कहा कि आज लिपाई वगैरह कर दे और उसके बाद जो फिर करेंगे तो नीचे की लिपाई करेंगे। उसके बाद तो भूमि छूत मानी जाती है 3 दिन तक, तो उसकी लिपाई करना ज़रूरी होता है। जैसे चूल्हे की राख निकालना, उसके बाद लिपाई वगैरह करना, तो ये सब चीज़ें अभी भी माने जाते हैं। और हर कोई इन रूल्स को फॉलो करता है। तो इसलिए मैं अभी घर की लिपाई कर रही हूँ, नीचे वाले रूम की और ऊपर वाले रूम की देखूँगी। ये भी टाइम मिलेगा तो तब करूँगी, नहीं तो मम्मी ने कहा है फिर कभी कर लेंगे। ऊपर वाले रूम से कुछ लेना देना नहीं होता, बस मेन होता है किचन का, जो जहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं उसकी लिपाई करनी होती है। और अगला रूल ये होता है कि जैसे मतलब अब जैसे त्यौहार आएंगे, तो जो ये त्यौहार आएगा, इस पता नहीं हरियाली का पता नहीं कौन सा त्यौहार आता है, तो वो पूरे गांव वाले छोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा त्यौहार आएगा तो उनके अपने ही छोड़ेंगे। एक त्यौहार छोड़ते हैं पूरे गांव वाले और दूसरा त्यौहार छोड़ते हैं जो उनके अपने हैं, उनकी फैमिली वाले, ये सब छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं लिपाई कर रही हूँ आज। और थोड़ा हो भी रखे थे, घर लिपाई के लिए हो भी गए थे रूम वगैरह। लिपाई की ज़रूरत थी उनको, लिपाई पुताई की, क्योंकि आग में क्या होता है, पहले क्या होता था कि पहले मैं बाहर पे आग जलाती थी, अंदर केवल सुबह जलती थी आग थोड़ा नाश्ता बनाने के लिए, और सीधा रात को जलती थी। अब खाना वगैरह जैसे कुछ भी हो तो अंदर ही जलती है आग 24 घंटे, क्योंकि अब बरसात का सीज़न आ गया, बाहर तो हम आग जला नहीं सकते। तो जैसे पानी वगैरह गर्म करना होगा, सारा कुछ अंदर ही होता है। तो चलिए फ़िलहाल भी पहले साफ़ सफाई कर देते हैं वहाँ की, बर्तन वगैरह इकट्ठा करके उसके बाद लिपाई वगैरह करते हैं। बाकी दोस्तों मैं मौसम दिखाती हूँ, अभी भी बारिश कंटिन्यू लगी है, लगा लो बरसात का सीज़न हो ही गया है शुरू। तो नहीं तो मम्मी ने गुड़ाई करने जाना था, लेकिन किसी ने बोल रखा था मम्मी को, तो मम्मी ने वहाँ जाना था। लेकिन मौसम ऐसा है कि मम्मी फिर अभी बाँझ लेने चलेगी। बाकी मैंने बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए, क्योंकि बाद में नहाना है, तो मैंने सोचा क्या ही बाल बनाने हैं, अपना काम करते हैं। नाश्ते वगैरह के बर्तन तो मैंने धो लिए थे। तो चलिए मौसम दिखाते हैं, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो मौसम कंटिन्यू बारिश लगी ही है और बूंदे बांदे चल ही रही है। बाकी आसपास का नज़ारा देख सकते हो, इतना खतरनाक वाला कोहरा लगा है, देख सकते हैं। तो मस्त सा मौसम हो रखा है, गर्मी से राहत मिल गई है। और ये कपड़े धोए थे मैंने कल रात को, वो बर्तन धो रखे हैं। और मिट्टी भी डाल रखी है मैंने भिगाने के लिए, और नाश्ते के बर्तन धो दिए सारे।
पहले ये वाला रूम खाली करना है, ये बाहर का है, और यहाँ पे लिपाई वगैरह करनी है दीवारों पे, फिर नीचे करनी है ज़मीन पे, और फिर उसके बाद करनी है एक किचन की जहाँ पे हम आग वगैरह जलाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने कर दी थी, ऊपर ऊपर देख सकते हो, ये मम्मी ने 4-5 दिन पहले कर दी, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने प्याज रखे हैं, और कुछ प्याज ये हैं और कुछ प्याज ये हैं। यहाँ पे मम्मी ने मस्त सी माला वगैरह बना रखी है प्याज़ों की, और ये यहाँ पे लटका रखे हैं। फिर यहाँ पे झाड़ा हैं तो इनको भी साइड करना है, और यहाँ पे भी सारी लिपाई होगी। दीवारों का हाल देख सकते हो, इतना काले भी नहीं हो रखे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से हो रखे हैं, ये देख सकते हो। तो इनको बिल्कुल लिपाई करते हैं इसकी, और आग वगैरह पूरा निकालना है यहाँ से। तो अब लिपाई वगैरह साफ सफाई का काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लिपाई वगैरह का काम करते हैं। दोस्तों अभी टाइम 12 बज चुके हैं, अभी भी लिपाई कंटिन्यू चल रही है, बस लास्ट डे रहेगी दीवारों की। बाकी हालत देख सकते हो, देखने लायक नहीं है। और ये जिससे लिपाई हो रही है ये है लाल मिट्टी, और जब हम नीचे की लिपाई पुताई करते हैं तो उसमें लाल मिट्टी के साथ होता है गोबर। तो फिलहाल इसे जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें थोड़ा रह गया है, बाकी हो चुकी है पूरी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिपाई की जाती है। ये है कपड़ा, कपड़े को घिस के। सो दोस्तों अभी है शाम का टाइम, और सुबह से मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। उस टाइम घर की लिपाई पुताई की, और लिपाई पुताई करने में इतनी परेशानी हो जाती है ना। और आज तो बारिश ही थी कंटिन्यू, जिसके कारण फिर ज़्यादा ही टाइम लगा। वो अगर धूप रहती तो सारे बर्तन बाहर रखती, तो धूप थी नहीं, तो सारे बर्तन इधर की उधर उधर की इधर ऐसे करके टाइम हो गया था। और बारिश कंटिन्यू लगी थी 3 बजे तक, 3 बजे बारिश बंद हुई, तो जिसके कारण फिर 2 बजे फ्री हुई मैं, फिर मैं आराम करने लग गई थी। फ़ोन पकड़ने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और बाकी दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 5:30, और मैं और मम्मी जा रहे हैं घास लेने के लिए। अभी हम जा रहे हैं घास लेने के लिए, घास लेने जा रहे हैं हम पातल साइड को। और इतनी तेज बारिश हुई सुबह से, अभी ठीक है मौसम, अभी तो मस्त सी धूप लग गई थी, अभी फिर से हो गया बारिश वाला। लेकिन 3 बजे के बाद मस्त सी धूप लग गई थी। और यहाँ पे थोड़ा रास्ते पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है। ये लाल मिट्टी वाला रास्ता है, तो इस साइड को ज़्यादा लाल मिट्टी वाला ही रास्ता है, तो फिसलन का डर रहता है। हाथ पे दरांती भी है, जिसके कारण अभी सही से जाना पड़ रहा है। आगे से जा रही है मम्मी, और है हमारे खेत जहाँ से हमने भी घास ले गया ना। बाकी दोस्तों आसपास का नज़ारा देख सकते हो, ये देखिए बारिश के बाद का नज़ारा मस्त लगता है। मुझे तो मस्त लगता है, आप लोग का पता नहीं। अभी टाइम हो चुका है 6, और 5:30 बजे हम घर से निकले, 6 बज गए हैं। अभी हम खेत पे पहुंच रखे हैं, और अभी घास काटना है। फिर यहाँ से रास्ता भी बेकार है, तो पहले जल्दी से घास वगैरह काट लेते हैं। मम्मी मूली निकाल रही है खेत का, और मैं घास काटूंगी। तो चलिए काटते हैं अब घास। रात जब
नारो पास दो सारो मिल दो जब कखी कोई दानो खास दो अब वो बेचारा भी से गहनी नींद माँ मिया खुली बीजो छो या खुली बीजो छो तुम्हारी खुद माँ तुम्हारी खुद माँ तुम्हारी खुद माँ। तो अब हमने यहाँ पे घास भी काट दिया है, हमने घास भी काट दिया है। बाकी मौसम देख सकते हो, चारों साइड से बहुत ही खतरनाक वाला मौसम हो गया है। और मम्मी ने अपना भारा लगा दिया है, दूध धूल दगड़ खाने। ये रही मेरी घासा की बुट्टी, ये मम्मी का भारा है। और अब हम निकलते हैं घर के लिए। मम्मी के पास घास है, मेरे पास दोनों चीज है। पहले मैं घास उठाती हूँ। अब घास वगैरह उठा के हम निकलने लग गए हैं घर के लिए। और ये रही घास की बुट्टी गाइस, जिसके साथ आधा मूली है और आधा घास है। 4 पुल घास के हैं और 2 पुल मूली के हैं। चलते हैं अब सीधे घर के लिए। पीछे से आ रही मम्मी, देख सकते हो। ये वहाँ बाहर देगा अब, क्या अब बाहर देख। और निकलते हैं अब घर के लिए, टाइम भी हो ही गया है। और यहाँ पे रास्ता भी बहुत ही खतरनाक वाला हो रखा है, फिसलन वाला, बहुत फिसलन हो रही।